अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। और पाकिस्तान को जनाब चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड ने शिकस्त देकर सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। आखिरी मैच कल खेला जाएगा और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के कैंप में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और साथ साथ फैंस में एक मायूसी ज़रूर है, थोड़ी सी मैं समझता हूँ बेचैनी भी है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की वो टीम है जिसके 9 से 10 खिलाड़ी IPL खेलने मसरूफ़ हैं, जबकि पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम है। ये और बात है कि कल चौथे मैच में कुछ लोगों को हैरानगी भी हुई कि पाकिस्तान ने अपने दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर को रेस्ट करवाया। क्या ये डिसीजन ठीक था? क्या मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का? और आज जो हमने शख्सियत प्रोग्राम में मधु की है, उनसे बेहतर कोई जानता नहीं। बड़ा तवील अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से इसकी बारीकियों को जानते हैं और तमाम तर मामला पे बात कर सकते हैं। अब्दुल बाजी भट्टी साहब हमें कुछ देर में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनसे तफसीली बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का मसला क्या है, कप्तानी की तब्दीलियाँ, चेयरमैन की तब्दीलियाँ, चीफ सेलेक्टर की तब्दीलियाँ, टीम में तब्दीलियाँ, लेकिन नताइज वो नहीं आ रहे जो पाकिस्तान के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रीप्ले के प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आपको पहले हेडलाइन दिखाते हैं और फिर माजिद भाई साहब के तफसील बात करते हैं। सो आपने देखी रीप्ले हेडलाइंस और अब चलते हैं माजिद भट्टी साहब के बाद। बहुत शुक्रिया माजिद भाई ज्वाइन करने के लिए। यकीनी तौर पर रिजल्ट वो नहीं है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 4 रन से शिकस्त हुई, कल मैच आखिर तक गया। कोशिश की माद वसीम ने कि मैच को फिनिश करें जिस तरह उनकी अच्छी फॉर्म PSL में थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने सर 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। तशवीश की बात है फैंस के लिए भी, क्योंकि न्यूजीलैंड की वो टीम नहीं है जो किसी तरह एक फर्स्ट क्लास टीम है या जो उनकी फर्स्ट चॉइस टीम है। और पाकिस्तान की, जैसे इमरान ने अपनी हेडलाइन में बताया कि वाकई सर वर्ल्ड कप से पहले जो हमारी तैयारियां हैं उनका पोल भी खुला है और कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हो रहा। कप्तान की तब्दीली, चेयरमैन की तब्दीली, लेकिन नताइज तब्दील नहीं हो रहे। देखिए, सबसे पहले तो अब्दुल गफ्फार आपका शुक्रिया कि आपने मदू किया। देखें, बिल्कुल प्लेयर्स को आजमाना चाहिए, नए प्लेयर्स को भी आप लेकर आए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिवाय इरफान नियाजी के कौन सा प्लेयर नया था जो इस सीरीज में हमने जो 14-15 लड़के ट्राई किए हैं, सारे वही प्लेयर हैं। इरफान नियाजी भी 2 मैचों में अनफिट होके बाहर चले गए। मेरा ख्याल में कल जो हमने 28-30 हज़ार का क्राउड देखा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जी, तो लोग हार के लिए तो मैच देखने नहीं आते कि आप इतनी मुश्किल सिचुएशन से गुजर कर लिबर्टी से पैदल चलवाया जाता है, उसके बाद अपनी निशिस्त में बैठे हैं। कल 37 टेम्परेचर था लाहौर में, गर्म मौसम था। जी, जी, फिर लोग महंगे टिकट खरीदते, उसके बाद अगर टीम ये नतीजा देगी और होम ग्राउंड पर आपने जो बात की 12 मेन प्लेयर्स जो न्यूजीलैंड के हैं उन्होंने अपनी जो बैकअप में जितने प्लेयर्स थे वो ट्राई किए। और आप देखें, न्यूजीलैंड छोटा सा मुल्क है लेकिन क्या कमाल टैलेंट है वहां पर बिल्कुल। कि जो उन्होंने लड़के आजमाए उन्होंने मैच जितवा के दे दिया। ये चैपमैन जिन्होंने पिंडी का मैच जितवाया, इन्होंने 1 साल पहले पिंडी में सेंचुरी भी बनाई थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम पर सवाल है। वो लोग जो कुछ अरसे पहले कहते थे कि जी नए पाकिस्तान में नया क्रिकेट निज़ाम आ गया और इससे अब हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह बड़ा जबरदस्त टैलेंट मिलेगा, वो कहाँ है टैलेंट? देखें, ये जितने प्लेयर हमने ट्राई किए हैं, जी, अब जी, मोहम्मद रिजवान बदकिस्मती से अनफिट हो गए, इरफान नियाजी अनफिट हो गए, अदरवाइज साइम अयूब को ले ले, इमाद वसीम को ले ले, मोहम्मद आमिर को ले ले। ये वो प्लेयर हैं जो माजी में भी खेलते रहे। अबरार भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, जी, उसामा मीर भी पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे, लेकिन मेरे ख्याल में प्लानिंग का काफी हमें फुकदान नजर आ रहा है। अगर आपने रेस्ट करवाना था तो शाहीन शाह दोनों को आपने रेस्ट करवा दिया। जी हाँ, भाई, क्या आप बच्चों के साथ तो नहीं खेल रहे? वो भी नेशनल टीम आई हुई है। तो मेरे ख्याल में बेहतर प्लानिंग हो सकती थी। और हम खिलाड़ियों के लिए कह रहे हैं कि जी खतरे की घंटी बज गई, ये टीम मैनेजमेंट के लिए भी खतरे की घंटी है। गैरी कर्स्टन के आने से पहले आप देखें कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर एक वीक टीम के खिलाफ 2-1 डाउन है। बिल्कुल। अब जो सैटरडे को कल मैच है, तो हम किस तरह अपने तमाशाइयों को मोटिवेट करेंगे कि भाई आप दोबारा आ जाएं कज़ाफी स्टेडियम, आज हम जीत जाएंगे? तो मेरे ख्याल में हमें अपने सिस्टम को देखना पड़ेगा, हमें अपनी अदाओं पर गौर करना पड़ेगा। हम जिस तरह के फैसले कर रहे हैं कि जी चेयरमैन चेंज हुआ तो पूरी टीम की मैनेजमेंट चेंज हो गई, कप्तान चेंज हो गया। मेरे ख्याल में ये गफार, इसके बारे में भी एक क्लियर कट पॉलिसी आनी चाहिए कि आज जो मोहसिन नकवी साहब फैसले कर रहे हैं, बिल्कुल।
कल अगर खुदा न खास्ता वो क्रिकेट बोर्ड छोड़ के चले जाते हैं तो उनके किए हुए फैसलों को तब्दील न किया जाए। आप दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखें ना, वहां पर टॉप पर तब्दीलियां होती हैं, क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस होती हैं, लेकिन ये नहीं होता कि बोर्ड का चेयरमैन पूरी नई पॉलिसीज लेकर आता है। मेरा ख्याल इससे भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। और फिर वहाब रियाज वगैरह जो मशवरे दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि 2 सिलेक्टर्स तो हमने पाकिस्तान टीम के साथ लगा दिए, वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ को। बिल्कुल 2 सिलेक्टर्स को कल हमने विमेंस सिलेक्शन कमेटी में अनाउंस कर दिया। एक हमारे सिलेक्टर साहब जो कहते थे भाई टीवी पर बैठकर बात करना कुछ और है, डिसीजन लेना कुछ और है, वो अमेरिका में 5 स्टार लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने पेड सिलेक्टर्स रखे हैं तो उनसे जवाब तलबी भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें ना, हम गफार एक आखिरी नुक्ता कि हम एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा हेड कोच कौन है वर्ल्ड कप में? क्या गैरी कर्स्टन अगर आ रहे हैं वर्ल्ड कप में तो गैरी कर्स्टन से कोई राब्ते में है? देखें ना, यहाँ हमारी अगर गैरी कर्स्टन से मुशावरत नहीं की गई ये प्लानिंग करते हुए, तो क्या गैरी कर्स्टन हमारी इस प्लानिंग को वर्ल्ड कप में लेके चलेंगे? बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट की निशानदेही की और बहुत सही आपने बैकग्राउंड भी दिया माजिद भाई। पुराने में करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल के मैच की कुछ झलकियां भी दिखाते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं कि जैसे माजिद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर, हारिस रऊफ पहले इंजर्ड हैं, आपने पूरी की पूरी बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइन अपनी बिठा दी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त देकर चौथे टी20 इंटरनेशनल के बाद सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। अब सर नजरें कल 5वें टी20 इंटरनेशनल पर हैं कि क्या पाकिस्तान सीरीज में वापसी कर सकता है या खुदा ना खास्ता अगर शिकस्त होती है तो यकीनी तौर पर मुझे लगता है काफ़ी भूचाल आएगा, जिसका जिक्र माजिद साहब फरमा रहे हैं। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं चौथी टी20 में न्यूजीलैंड की एक और कामयाबी। सर कल के मैच के बाद सोशल मीडिया पर कुछ मैंने भी ट्वीट्स किए, मैं गालबन अपने ट्वीट का जिक्र इतना नहीं करता, लेकिन मैं एक ओपिनियन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मुझे याद है एक ओपिनियन बनी थी एक ज़माने में मिसबा शाहिद आफरीदी, मतलब डिवाइडेड ओपिनियन। जो इनके फ़ैन थे शाहिद के, वो मिसबा को समझते नहीं थे, जो मिसबा के फ़ैन थे उनको शायद समझ नहीं आते थे। नाउ सिमिलर हैपनिंग विद रिजवान बाबर। अब सर स्टैट्स ये कहते हैं, मैं तो स्टैट्स आपके सामने भी रख देता हूँ कि इंटरनेशनल टी20 में सबसे वो कामयाब जोड़ी है जिनके सबसे ज़्यादा रन हैं। फिर उनकी जितनी ओपनिंग पार्टनरशिप में रन चेजेस हैं, जिसमें 203 आपने खुद मेरे साथ बैठ के कवर किए कराची में अगेंस्ट इंग्लैंड, 189 या 190 शायद साउथ अफ्रीका में, 152-0 जो शायद आपने भी कवर किए भारत के खिलाफ वर्ल्ड टी20 में। सर प्रॉब्लम यह है कि हम खेलना तो चाहते हैं एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो मार्क चैपमैन खेलते हैं या जो वार्नर खेलते हैं, लेकिन सर क्या हमारे पास प्लेयर्स हैं? क्या हमने रिजवान बाबर के अलावा कोई ऐसा प्लेयर ढूंढ लिया है या हमें इन्हीं पे इत्तेफाक करना पड़ेगा? या ऐसा तो नहीं है माजिद भाई, सवाल अब ये रख रहा हूं कि जो पार्टनरशिप ठीक जा रही थी उसको तोड़ के हमने वो भी खराब कर दिया जो एक्चुअली हमारी स्ट्रेंथ थी। आपकी क्या राय है? गफार बिल्कुल आपने सही तजिया किया, हमारे पास प्लेयर नहीं है। अगर प्लेयर होते तो फिर हम नए प्लेयरों को लेकर आते ना। इस पूरी टीम में सिवाय इरफान खान न्याजी भी देखे ना, यंग प्लेयर हैं, दूसरे मैच में अनफिट हो गए, कोई हमें नया प्लेयर नजर नहीं आ रहा। अब वहाब रियाज आज सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, जब ये जोड़ी तोड़ी गई उस वक्त वो चीफ सिलेक्टर थे। मेरा तो वहाब रियाज से सवाल है ना कि आज आप चेयरमैन साहब के मुशीर खास भी हैं, सीनियर मैनेजर भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, तो जब ये जोड़ी तोड़ी गई उस वक्त या तो फिर आपका मशवरा शामिल था, अगर मशवरा शामिल था तो इसका मतलब गलत मशवरा था। तो वो लोग कौन थे जिन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटवाया, फिर बाबर आजम कप्तानी पे वापस आ गए? तो मतलब हमारी क्रिकेट के साथ जो लोग पीसीबी के सेटअप में आते हैं गफार, ये मजाक करते हैं। और हमारे मुल्क में आपको पता है कि एक ही एंटरटेनमेंट है। कल रात को आपने देखा वो बच्ची जब मैच खत्म हुआ किस तरह धाड़े मार मार कर रो रही थी। ये हमारे यहाँ क्रिकेट के सर वो तो बच्ची थी, वो उसको समझ नहीं आया, लेकिन हम तो दिल में उदास होकर बैठे हैं कि बी टीम के आगे ये हाल है, सी टीम के आगे। तो अभी वर्ल्ड कप के मैं आपको ग्रुप भी दिखा देता हूं। माजिद भाई आप बताएं, आपके ख्याल में आप बड़े बाखबर जो है वो जर्नलिस्ट हैं, डिसीजन कौन ले रहा है? अब आप देखें हारिस रऊफ इंजर्ड हैं, लेकिन नसीम और शाहीन को आपने उस मैच में बिठा दिया जिसमें आपको मस्ट विन चाहिए था, यानी सीरीज जीतने के अगर आपकी सोच थी। मुझे तो कल सर की कल 11 समझ नहीं आई, अगर आपको समझ में आई है तो सर मुझे भी प्लीज रहनुमाई कीजिएगा मेरी भी। गफार मैं आपको एक वाकया सुना देता हूं, उससे शायद आपको रहनुमाई मिले कि जब हम तीसरा मैच हारे न्यूजीलैंड से
तो बाबर आजम ने टीवी पे आके कहा, ये मैंने खुद सुना है, जी जी उन्होंने कहा कि जी बैटिंग बिल्कुल ठीक थी, हमारी बॉलिंग ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। ठीक। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर महमूद आते हैं, अजहर महमूद बिल्कुल उसका उलट करते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि दोनों एक पेज पर हैं भी नहीं, क्योंकि कल रात को जब पाकिस्तान मैच आ रहा, दोनों की एक डगआउट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हुई, उसमें तो आप देखें कि खासा फासला है, 4-5 फीट का फासला है कप्तान और हेड कोच के दरमियान। तो मेरा ख्याल में अगर ड्राइविंग सीट बाबर आजम को दे दी गई है, तो बाबर आजम के साथ वो बंदा कंसल्ट करे ना जिसने हेड कोच रहना है अगले बिल्कुल ठीक। 2-3 साल तक, जो गैरी कस्टन का नाम सुन रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल में जो पसे पर्दा रहकर बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं, जी जी और इस बारे में मैं बहुत सारी बातें जानता भी हूँ, वो वहाब रियाज हैं। बिल्कुल अब ठीक। आप देखें ना, पहला मैच जो सीरीज का दूसरा मैच था, जब पाकिस्तान 7 विकेट से जीता है, तो हमने पीसीबी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी कि जी मोहम्मद आमिर को इनाम में बॉल दी जा रही है, ड्रेसिंग रूम में एक तकरीब हुई और तालियां बज रही हैं। तो हारने के बाद फिर क्या हुआ? बिल्कुल ना हमने वो चीज, सर, हारने के बाद तकरीब ना होती है ना हमारे यहाँ दिखाई जाती है, सब जीत पर ही होता है। इस पर भी आपकी मैं राय लूंगा, सोशल मीडिया का गफार, impact। एक सर मुझे बात ब्रेक लेने आज, का माजिद भाई, एक हमारा अच्छा, ब्रेक है, ओके। ब्रेक से फौरन वापस आके मैं आपको पिक करता हूँ। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। और माजिद भाई, आपका बहुत तजर्बा है, आप चीज़ों को परख लेते हैं। इस वक्त जो इतनी सारी तब्दीलियां हुई हैं, मोहसिन नकवी साहब तो ये कहते हैं कि मैंने सारे इख्तियारात दी अपने सिलेक्शन कमेटी को दे दिए हैं, उन्होंने सारे फैसले किए हैं। लेकिन सर, ये जो कल टीम खिलाई गई, जिसका आपने भी जिक्र किया कि शाहीन नसीम एक ही मैच में बैठ गए, ये सारे शॉट्स कौन कह रहा है? क्या ये बाबर आजम के फैसले हैं, अजहर महमूद के फैसले हैं, या सिलेक्शन कमेटी के? देखिए, मेरा ख्याल सब मुश्तरका सबके फैसले होंगे, क्योंकि इसमें अगर कल एक बंदा उठ के कह दे कि मेरा इसमें मशवरा शामिल नहीं था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई बरी जिम्मा नहीं हो सकता। लेकिन गफार, मैं अगेन वही बात करूंगा कि आप रोटेशन पॉलिसी हारने के लिए क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं? वर्ल्ड कप से पहले तो हमें अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है ना। सही। तो अगर वर्ल्ड कप से पहले हम होम ग्राउंड पर खुदा न खास्ता T20 सीरीज हार गए, और बाद में आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज और मुश्किल सीरीज है, फिर हमारा जो फॉर्मेट है जिसमें हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं, वो तो हमारा वाइट बॉल फॉर्मेट है। अगर वाइट बॉल में हमारी टीम की ये हालत है, तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। और मोहसिन नकवी साहब, देखें, मुझे उनकी नीयत पे कतई शक नहीं है, वो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आज से पहले की भी बात कर रहा हूं, क्रिकेटर्स ने मेन रोल प्ले किया है। पाकिस्तान क्रिकेट में अगर कोई गलत फैसले हुए हैं, पाकिस्तान टीम मुश्किल में आई है, तो उसमें क्रिकेटर्स पेश हैं। तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब जरूर क्रिकेटर्स को क्रिकेट की बागडोर दें, लेकिन उन पर जो है वो एहतसाब का भी सिस्टम लाएं कि अगर आपने गलत मशवरा दे दिया, तो उस गलत मशवरे का पाकिस्तान को अगर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखें, क्रिकेट ऐसी चीज है जो कौमों को, पाकिस्तानी कौम को जोड़ती है। अगर इसी खेल के अंदर हम बिखर गए, तो फिर हॉकी का हाल हम देख रहे हैं कि दो फेडरेशन जो हैं वो आपस में क्लेम करती फिर रही हैं। एक कहती है जी हम PHF चलाना चाहते हैं, दूसरे कहते हैं हम चलाना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो तो कि क्रिकेट को इतने दुख पहुंचे कि क्रिकेट का हाल भी फिर हॉकी वाला हो जाए। सर, आपने गैरी कस्टन का जिक्र किया, आपके बड़े करीबी दोस्त, हमारे सीनियर मिर्जा इकबाल भाई साहब का मेरे शो में कल ये कहना था, मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ल्यूक रॉन्की यहाँ मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी कोई ना कोई राब्ता हुआ है। तो सर, क्या गैरी कस्टन, जिनका नाम बहुत पहले रिपोर्ट हुआ, हमें भी सच्ची बात है कुछ कन्फर्मेशन उस वक्त हुई थी, लेकिन फिर तब्दीलियाँ भी हुई बोर्ड के अंदर, क्या आपको लगता है कि वाकई गैरी कस्टन जैसे गिलिस्पी के साथ मामला तय पा गए हैं, या वो जो प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा होने का इंतजार हो रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। बिल्कुल गफ्फार, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं, पाकिस्तान में जब तक कोई डिसीजन होना जाए हरफ आखिर नहीं है। लेकिन आज तक अगर हम बात करें, तो मेरे ख्याल में गैरी कस्टन और जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान के व्हाइट बॉल और रेड बॉल के हेड कोच हैं, और इन दोनों के दोनों फॉर्मेट्स में जो असिस्टेंट हैं वो अजहर महमूद हैं।
लेकिन ल्यूक रॉन्की बिल्कुल कुछ दिन पहले तक, बल्कि लास्ट ईयर जब अफगानिस्तान की सीरीज हुई शारजा में, जी जी ये भी मैं आपको खबर दे दूं, जी जी उस सीरीज का जो तीसरा मैच हुआ जो पाकिस्तान ने जीत लिया 2-0 डाउन होने के बाद, जी जी उस मैच के रात दुबई के एक होटल में ल्यूक रॉन्की को नजम सेठी साहब ने फाइनल कर दिया था। फिर ल्यूक रॉन्की को प्रमोशन दे दिया न्यूजीलैंड क्रिकेट ने, वो वहां पर असिस्टेंट कोच बन गए, और पाकिस्तान क्रिकेट में जो अनसर्टनिटी है उसकी वजह से फिर उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। तो इस बार भी ल्यूक रॉन्की काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन शायद जो हमारे मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, जिस तरह अभी मिकी आर्थर के साथ हुआ, पिछले दिनों जो दूसरे कोचेस थे वो जिस तरह हटाए गए, मोहम्मद हफीज, आज भी मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा हूँ, मोहम्मद हफीज भी काफी वावेला कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इन हालात में, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट में प्लेयर्स आने से गुरेज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ अरसे बाद हमने निकाला जाना है। अब देखें ना, मोहम्मद हफीज साहब पीसीबी से अलग हो गए, उनको वादा किया था पीसीबी ने 4 साल के लिए, जी जी और क्या हुआ कि 4 महीने भी नहीं गुजार सके, बल्कि शायद 1 या 1.5 महीने की उनको पेमेंट हुई है, बाकी उनके पैसे भी रुके हुए हैं। चले, उनको पैसे मिल जाएंगे, जी जी लेकिन देखें मोहसिन नकवी साहब ये पॉलिसी भी करके अगर चले गए, तो तारीख में उनका नाम जो है वो सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा कि पीसीबी का चेयरमैन जो भी हो, चाहे जका अशरफ हो, मोहसिन नकवी हो, चलिए पुराने नजम ब्रेक सेठी हो, करते या हैं, जो ब्रेक भी से हो। वापस आकर जो माजी भाई के पॉइंट है उसको आगे बढ़ाते हैं और 5वें T20 पे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जीत की जरूरत है। माजिद साहब ने जैसे फरमाया कि हमारे हार बर्दाश्त नहीं होती, वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज में भी शिकस्त हो गई तो फिर बहुत सौ के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बज जाएगी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। प्रोग्राम में खुशामदीद। और T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी तो पाकिस्तान में मौजूद है, कल इस्लामाबाद में थी, एबटाबाद और फिर लाहौर। और लेकिन वाजिब भाई, ये ट्रॉफी टूर पे तो ज़रूर पाकिस्तान आई है, लेकिन बड़े सवालात उठ गए हैं कि क्या हमारी तैयारी वर्ल्ड कप के लिए अच्छी है। ग्रुप में इंडिया भी मौजूद है, इंडिया पाकिस्तान दोनों का एक ही मामला है कि अगर एक दूसरे के खिलाफ शिकस्त हो जाए तो उठना बड़ा मुश्किल होता है। भारत को भी सूरत हाल फेस करनी पड़ी। तो सर, ट्रॉफी तो आई हुई है टूर पे, लेकिन ये ट्रॉफी जीत के लाने पर सवालात बहुत खड़े हो गए हैं, और कल का मैच भी बड़ी हद तक इस चीज़ का तयन करेगा। गफार, जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे कि खतरे की घंटी तो पाकिस्तान के लिए बज गई है, लेकिन इस सिचुएशन में जबकि हम न्यूजीलैंड से 2-1 डाउन है, मेरे ख्याल में हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम ठंडे दिमाग से ड्राइंग बोर्ड पे जाएं और वो फैसले करें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। उम्मीद है कि मोहम्मद रिजवान जल्दी फिट हो जाएंगे, आजम खान जल्दी फिट हो जाएंगे, हारिस रऊफ टीम में वापस आ जाएंगे, तो हमारी टीम केपेबल है कि हम इस ट्रॉफी को पाकिस्तान ले आए। लेकिन उसके लिए हमें अपने आंखों को और कानों को और दिमाग को खुला रखना होगा, और गैर जानिबदारी से अच्छे और दुरुस्त फैसले करने होंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम, सर जो ग्रुप मेरे साथ सामने मौजूद है, पाकिस्तान इंडिया के साथ आयरलैंड की वही टीम मौजूद है। मुझे इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं कि माजी में वो हमारे साथ क्या कर चुके हैं। लेकिन सर क्विकली जाते हुए, ये जो प्रॉब्लम है, चाहे मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर थे, कुछ अर्से शाहिद आफरीदी रहे, हारून रशीद भी रहे, इंतजाम रहे, अब देखिए कितने चीफ सिलेक्टर हैं, एक साल में के नाम लेते रहते बंदा थक जाता है। लेकिन सर मिड ऑर्डर का बैट्समैन हमें एक नहीं मिल सका। वही बाबर रिजवान के रन बनते हैं तो हम जीत जाते हैं। कल रिजवान खेले नहीं और बाबर आउट हो गए तो टीम का ये हाल है। खुदा ना खास्ता कल भी ऐसा हुआ, तो मेरा तो बड़े हद तक ख्याल है कि आपकी बैटिंग में इतना दम नहीं है। सर ये फिर ये नेशनल T20, ये डोमेस्टिक क्रिकेट, ये PSL का टैलेंट, ये हम कहाँ स्टैंड करते हैं? फिर मिड ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं मिला 3-4 साल में। देखिए ना अभी गफार, ये जो हमारी 17 मेंबर टीम है, जिसमें 18वें मेंबर हसीबुल्ला भी इंक्लूड हुए हैं जी, इसमें 3 प्लेयर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर पाकिस्तान टीम में आ गए, उस्मान खान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। तो जब अब हम अपने डोमेस्टिक सिस्टम को खुद ही अहमियत नहीं देंगे, तो हम किस तरह कह लेंगे कि भाई हमारा डोमेस्टिक सिस्टम जो है वो इतना अच्छा है कि हम PSL की परफॉर्मेंस पे लड़कों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप दें, बिल्कुल मोहम्मद आमिर को मौका दें, इमाद वसीम को दें, उस्मान खान को दें, लेकिन अपने डोमेस्टिक सिस्टम को रिस्पेक्ट दें। अगर डोमेस्टिक खेले बगैर लड़कों को हम पाकिस्तानी टीम में मौका देंगे PSL की परफॉर्मेंस पे, तो फिर तो आप देखें हमारे पास वाकई पीछे इतने बड़े प्लेयर्स नहीं है। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो तो मोहम्मद यूसुफ में उठता है कि मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के सिलेक्टर हैं, पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, और पाकिस्तान अंडर-19 और पाकिस्तान A टीम के हेड कोच हैं। आप बताएं, मोहम्मद यूसुफ किसी एक प्लेयर की सिफारिश कर चुके हैं
कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान टीम में उसको लिया जाए, इसका सही। मतलब वहां पर टैलेंट ही नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। 5वां T20 और लोगों की नजरें इस पर हैं। होपफुली कल वीकेंड भी है, लोग जैसे आपने कहा कि जरूर जाएंगे। जिंदा दलाने लाहौर पिंडी का खास तौर पर खासा रहा है कि वो जाके स्टेडियम को भरते हैं। लेकिन सर कल हमें भी कुछ, जैसे आपने कहा ना कि रिलैक्स होके और प्रोफेशनल अप्रोच, अब आपने भी जिक्र किया कल के मैच में तो गलती नहीं दोहरानी ना सर ये कि हम शाहीन को, नसीम को और फिर हारिस रऊफ भी हमारे रेगुलर T20 बॉलर हैं, तीनों को आप ना खिलाएं। जब आप अपनी बॉलिंग इस तरह से लेकर जाएंगे न्यूजीलैंड के सामने, जो कि डरते नहीं हैं, वो नहीं डर रहे कि वो ए टीम है कि बी है, पाकिस्तान का कोई ख्याल नहीं कर रहे, तो सर बहुत होशमंदी से फैसला करना पड़ेगा कल हमें अपनी टीम के हवाले से। गफार, एक मैं पिछली बार जो एक बात कहने वाला था, ब्रेक आ गया, प्लीज। मेरी बात हो नहीं सकी, कि ये जो मैच जीतने के बाद पीसीबी मुख्तलिफ पैकेजेस यूट्यूब वगैरह पे जारी करता है ना, कि जी मोहम्मद आमिर को गेंद दी जा रही है, विमेंस टीम बस से उतर के ग्राउंड में जा रही है। देखें, ये चीजें उस वक्त अच्छी लगती है जब आप कोई बड़ा इवेंट जीत जाए। हाँ। ये रोज रोज हमें बहुत ज्यादा जो हम मीडिया हाइप देते हैं अपने सर ये मेरे प्लेयर्स को, पास तो चाय उन पड़ी हुई है, प्लेयर्स लेकिन का ये भी। चाय पीने भी गए थे कुछ हमारे खिलाड़ी, हमारे खिलाड़ी के पास। देखिए, ये मीडिया हाइप इस तरह ना दे। पीसीबी के पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले बहुत पैसा है, यूट्यूब से जो पैसा आता है उसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या जरूरत है कि पाकिस्तान टीम को खड़ा करे और पाकिस्तान में जो एक तफरीह है लोगों के लिए, उसमें लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले और लोग क्रिकेट को एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई, और यकीन तौर पर आपकी बात ठीक है, जब टीम जीतती है, यकीन करें आप सिर्फ नॉर्मल फुटेज भी डाल दें तो वायरल हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बहुत सारे बच्चों को भी मदऊ किया, जो हमारे जो यतीम बच्चे हैं, इसी तरह जो बेसहारा सेंटर्स में हैं, तो अच्छी बात है, ये अच्छे सारे स्टेप्स हैं, सोसाइटी को साथ लेके चलें। लेकिन जैसे माजिद भाई ने कहा कि परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, टीम जीतेगी ना तो सारी चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। लेट्स होप कि कल पाकिस्तान अच्छा कमबैक करे। कल भी इंशाल्लाह 5 बजे रिप्ले में आकर 7:30 बजे मैच होगा, उसके ऊपर तज्जिया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।